क्या आपने कभी ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप एक रुकी हुई बस या ट्रेन में खड़े होते हैं या मेट्रो में खड़े होते हो और ये चीज़ें एकदम से स्टार्ट हो जाती हैं तो आप स्लाइटली बैकवर्ड पुश हो जाते हैं? व्हाई डज़ दिस हैपन? या अगर आप चल रहे हैं और या खड़े हैं बस में, बस चल रही है और बस एकदम से रुकती है तो आप आगे की तरफ धक्का आपको लगता है। व्हाई डज़ दिस हैपन? इट हैपन्स बिकॉज़ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट डज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स? ये कहता है कि कोई भी बॉडी तब तक या तो रेस्ट की स्टेट में या मोशन की स्टेट में, आपको मालूम है कि किसी भी बॉडी में दो ही स्टेट होती है, या तो वो रुकी रहेगी या तो वो चलती रहेगी। तो कोई भी बॉडी तब तक या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कंटिन्यू करती रहेगी, एग्जिस्ट करती रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता उसे रोकने के लिए या उसे चलाने के लिए। रुकी हुई है तो उसे चलाने के लिए, और चल रही है तो उसे रोकने के लिए। मतलब अगर कोई भी बॉडी एक स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उसे धक्का नहीं देंगे कि वो आगे बढ़े। और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, उसके आसपास की चीज़ें चाहे रुक क्यों ना जाए, पर वो मोशन में ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स पुश नहीं करता कि वो रुक जाए, कांस्टेंट हो जाए, स्टेबल हो जाए। इस फोर्स को या इस लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट डज इट स्टेट्स? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू करती रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। यानी इसका मतलब है कि हर बॉडी, चाहे वो मूव कर रही हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, रेस्ट पे हो, चेंज रेजिस्ट करती है। चेंज रेजिस्ट करती है मतलब अपने आप चेंज नहीं होती है। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता। क्यों अप्लाई करना है? ताकि उसकी स्टेट चेंज कर सके। अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सके, और मोशन पे है तो रेस्ट में ला सके। और ये क्यों करना है? क्योंकि ऐसा ऐसे इसलिए करना है क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे या कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी तो कोई चीज़ रुकी है तो रुकी ही रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी। तो वो डिस्टर्ब कर देगा आपका जो फिनोमिनन है, उसका ग्रेविटी का और ये सारा फिनोमिनन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एन एक्सटर्नल फोर्स नीड्स टू बी अप्लाइड सो दैट द स्टेट ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड, एंड बॉडीज हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम चेंज नहीं होना चाहते हैं, वो चाहे हमारा मेंटल बिहेवियर हो या फिजिकल बिहेवियर हो। वी डू नॉट वांट टू चेंज, we need an external motivation, we need an external force to change ourselves। वही external force आपका क्या होता है? उसी external force को हम बोलते हैं inertia। So inertia is what? Inertia is the force which is applied, it is the external force which is applied to change the state of a body. Either we apply it to change the state of rest of a body, or we apply it to change the state of uniform motion of a body. Now I'll give you an example। मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार जब आप बस या ट्रेन में खड़े होते हैं, बहुत देर तक खड़े हैं और एकदम से बस चलती है तो आप पीछे की तरफ ऐसे धक्का लगता है। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप तो रुके हुए हैं, बस भी रुकी हुई थी, अभी तक रुकी हुई थी, अब एकदम से बस चलने लगी, पर आप तो नहीं चले, आप तो वहीं रुके हुए हैं। सो व्हाट हैपन्स इज योर लेग्स स्टार्ट मूविंग, क्योंकि आपके लेग्स बस के कांटेक्ट में हैं तो आपके पैर तो आगे चलने लगते हैं, लेकिन जो आपकी ऊपर की बॉडी है वो तो रुकी हुई है, इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज़ नॉट मूविंग। मूव कब करेगी? जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब मूव करेगी। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि जब बस चलनी शुरू करती है तो आपका पैर तो मूवमेंट में आ जाता है बस के साथ साथ, लेकिन जो आपकी ऊपर की बॉडी है, पैर से ऊपर का जो हिस्सा है वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट पे ही है। तो क्या होता है कि अगर आप अलर्ट नहीं होंगे तो एकदम से पीछे की तरफ आपको एक बैकवर्ड फोर्स लगता है, एक बैकवर्ड पुश लगता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड द सेम थिंग हैपन्स जब आप बस चल रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब बस चल रही है तो धीरे धीरे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपकी बॉडी उस मोशन को अडाप्ट कर लेती है।
ठीक है, योर बॉडी अडेप्ट्स दैट मूविंग मोशन। बट नाउ व्हाट हैपेंस, अब अगर सडनली बस में जर्क लगेगा, बस में ब्रेक लगा एकदम से, तो हुआ क्या, बस भी मोशन में थी, आप भी मोशन में थे। अब बस एकदम से रुक गई, लेकिन आप तो अभी भी मोशन में है ना, यू आर स्टिल इन मोशन। आप बस को रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, उस पर ब्रेक लगा दिया गया, लेकिन आपको रोकने के लिए तो कोई ब्रेक नहीं लगा ना, आप तो अभी भी बस के साथ साथ मोशन में है। बस रुक गई, आप नहीं रुके, तो व्हाट हैपेंड इज कि फिर एकदम से क्या होगा, आपकी बॉडी क्योंकि मोशन में थी, तो एकदम से जर्क लगने पर या एकदम से ब्रेक लगने पर आप आगे की तरफ ऐसे धक्का लग जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज, इट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये कभी सोचा नहीं होता, हम लोग पढ़ते हैं चीज़ें बट कभी एनालाइज नहीं करते हैं, कभी ये चीज़ सोचते नहीं है कि ऐसा होता क्यों है। इट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और in a state of uniform motion unless an external force is applied to change its state। और हर बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है चेंज रेजिस्ट करने की, वो तब तक उसी स्टेट में बनी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर आप अप्लाई नहीं करते ताकि उसका स्टेट चेंज हो सके। ठीक है, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शियाज, inertia of motion, inertia of motion and inertia of rest। ठीक है, ये दो तरीके के मोशन होते हैं, ये इनर्शिया होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं किसी मूविंग बॉडी को, क्योंकि मूविंग बॉडी मूव करती रहेगी, चेंज रेजिस्ट नहीं करेगी। तो अगर आप किसी मूविंग बॉडी को रोकना चाहते हैं, तब जो